आगामी 20 सितंबर को झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की आम सभा है, जो कि चैम्बर भवन में ही होगी। उसके उपरांत 21 तारीख को स्वर्ण भूमि डंगरा टोली में चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी, जो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चलेगी। इस चुनावी महोत्सव के लिए पूरा राज्य अपने निगाहें टिके हुए है और हमारे टोटल 56 उम्मीदवारों ने नाम भरा था, जिसमें छह जोनल हमारे जो उपाध्यक्ष होते हैं उनके एक नाम आए थे। तो वो 6 यूनिवर्स से चुने गए हैं, जिसकी घोषणा हम एजीएम में करेंगे। 10 तारीख को 1 बजे तक का समय था। 6 नॉमिनेशन वापस हुए तो टोटल 44 रह गए। 44 सदस्य 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए चुनाव मैदान में है, जिसे 3785 मतदाता 4070 वोट के द्वारा, उसमें 85 मेंबर जो है वो एफिलिएटेड बॉडीज है, जिनको कि 2 मत का पावर रहता है। इसलिए वो 85 मत और बढ़ जाएंगे तो 4070 वोट का अधिकार मतदाताओं को हमारे संविधान के हिसाब से है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये चैम्बर की उपस्थिति दिख रही है कि राज्य में चैम्बर जैसी कोई संस्था है, व्यापारियों का कोई समूह और व्यापारियों का सम्मान असल में पूछा जाए तो ये सामने दिख रहा है। भला हो अगर माननीय हमारे मुख्यमंत्री थी या ब्यूरोक्रेट्स या राज्य के नेता लोग अगर देख रहे होते तो नहीं देख भी रहे हो तो बाद में भी देखेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि व्यापारियों का क्या महत्व है, जो वो कहीं ना कहीं कम आते हैं। आज फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की चुनावी महोत्सव की ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इसमें मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे गार्जियन स्वरूप विकास भैया और ललित भैया के निर्देश में मैंने कई वर्षों तक कार्य किया है और बहुत कुछ सीखा है। और आज इन दोनों का हाथ मेरे सर पे है और इन लोगों ने आगे बढ़ाया बच्चों को, कैसे हमारे बुजुर्ग आगे बढ़ाते थे ये देखने मिलता है। मैं इन दोनों को भी सादर प्रणाम करता हूँ। सारे प्रेस और मीडिया को ये जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि आगामी 20 सितंबर को झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की आम सभा है, जो कि चैम्बर भवन में ही होगी। उसके उपरांत 21 तारीख को स्वर्ण भूमि डंगरा टोली में चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी, जो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चलेगी। इस चुनावी महोत्सव के लिए पूरा राज्य अपने निगाहें टिके हुए है और हमारे टोटल 56 उम्मीदवारों ने नाम भरा था, जिसमें 6 जोनल हमारे जो उपाध्यक्ष होते हैं उनके एक नाम आए थे। तो वो 6 यूनिवर्स से चुने गए हैं, जिसकी घोषणा हम एजीएम में करेंगे। बाकी 50 जो नॉमिनेशन आए थे उसमें से 6 वापस हुए। 10 तारीख को 1 बजे तक का समय था। 6 नॉमिनेशन वापस हुए तो टोटल 44 रह गए। 44 सदस्य 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए चुनाव मैदान में है, जिसे 3785 मतदाता 4070 वोट के द्वारा विजयी बनाएंगे। 21 सदस्य चुनेंगे, वही 21 सदस्य बाद में अपने ऑफिस बेरर का चुनाव करेंगे। यही हमारा संविधान करता है। आपको 3785 और 4070 का फर्क बता दूं कि 3785 जो मेंबर है उसमें 85 मेंबर जो है वो एफिलिएटेड बॉडीज है, जिनको कि 2 मत का पावर रहता है। इसलिए वो 85 मत और बढ़ जाएंगे तो 4070 वोट का अधिकार मतदाताओं को हमारे संविधान के हिसाब से है। चुनाव के पूर्व हम लोग एक आचार संहिता बनाते हैं जो यहाँ पर है, जिसके बारे में आप बोलेंगे तो मैं पढ़ के बता भी दूंगा और नहीं तो सारी आपको भी चली भी जाएगी। बहुत ही हर्षपूर्ण वातावरण है। पूरे 44 सदस्य पूरे राज्य में घूम घूम कर अपने मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं और आप लोग भी देख रहे हैं। आप लोग रोज समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी और अन्य माध्यमों से आप लोग जो अपनी खबरें छाप रहे हैं, जो दिख रहा है वो पूरे धन्यवाद के काबिल हैं आप लोग। और हम लोग भी गौरवान्वित है कि इस तरह का प्रचार प्रसार चैम्बर का हो रहा है, जो कि वास्तव में आप ही लोग हमारी रीढ़ की हड्डी है। चुनाव में कई संस्थाएं हैं जो बहुत बड़ा योगदान अपना देती है, जैसे कपड़ा कमेटी समोसा और चाय की व्यवस्था करती है, झारखंड इलेक्ट्रिक ट्रेड एसोसिएशन अपनी व्यवस्था करता है, रोटरी क्लब अपना फ्री जांच कैंप लगाता है। इस तरह के और भी लाभ आएंगे। कुछ स्पॉन्सर्स भी हमारे हैं, वो भी रहेंगे। चुनाव के दिन हम लोग चुनाव परिसर जो होगा, पूरा स्वर्ण भूमि परिसर
उसकी चौहद्दी में कोई भी व्यक्ति किसी तरह का पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स या उनके स्टाफ या जो हमारे सदस्य नहीं हैं वो किसी तरह का प्रचार नहीं करेंगे, ऐसा हमारी आचार संहिता में लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो हमें बताइए। रिजल्ट उसी दिन रात को, देर रात तक रिजल्ट उसी दिन 5 बजे के बाद मतगणना शुरू होगा, रिजल्ट निकल जाएगा। आप लोग सब उपस्थित हुए इसके लिए धन्यवाद। जितना माहौल बनने का काम आप लोग के माध्यम से हो रहा है ये बहुत अप्रिशिएबल है, क्योंकि लोगों के बीच में मैसेज तो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही जा सकता है। अपने इंडिविजुअल जरूर करते हैं, पोस्टर के माध्यम से कर रहे हैं। पूरे शहर में एक माहौल, बहुत अच्छी माहौल है। इस साल में एक बार होता है और यहीं पर व्यापारिक वर्ग का स्ट्रेंथ डिस्प्ले भी होता है, दिखता भी है। और ये वर्ग इकोनॉमिकली इस शहर में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, ये इसी के थ्रू दिखता है। बाकी लोग सब साथ दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये पूरे प्रक्रिया जो है सो स्मूथली चले। इसके लिए हम लोग अलर्ट हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी चिट्ठी पत्री हो जाती है, थाना, उस एरिया का थाना को भी बतलाया जाता है। एक मैजिस्ट्रेट भी डेप्यूट होते हैं टू सी इफ कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। आप लोग सब सभी सहयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि उस दिन अगर कुछ भी अनटूवर्ड अगर इंसिडेंट का शुरुआत हो तो उसी समय आप लोग भी सहयोग करें और बहस से और हम के चलते ही कुछ अगर होता है तो उसके लिए हम लोग पहले से सचेत रहें। आप लोग का सहयोग चाहिए उसके लिए, एकदम पीसफुली विदाउट एनी हिंड्रेंस इलेक्शन हो, स्मूथली हो। ये हम लोग के लिए नया वेन्यू है, स्वर्ण भूमि, पहली बार इलेक्शन वहाँ हम लोग करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि उम्मीद क्या, हम तो कॉन्फिडेंट है कि आप लोग तो जरूर सहयोग कीजिएगा। कि ऑलरेडी पेपर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवरेज बहुत अच्छा आ रहा है। लोग सही मायने में बहुत मेहनत करते हैं इस इलेक्शन में। लोग जो भी खड़े रहते हैं, मैं भी कभी खड़ा था तो हमको महसूस है कि कितना मेहनत ये 15-20 दिन जो कैंडिडेट्स रहते हैं वो करते हैं। पूरे शहर में एक एक दुकान, एक एक एरिया, जमशेदपुर, रामगढ़, गिरिडीह, ये सब जगह जाते हैं लोग, उनसे अपील करते हैं, अपना अनुभव बतलाते हैं, अपने लिए क्यों वोट करें मतदाता, उसके लिए उन लोग प्रेजेंटेशन देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सबसे सहयोग मिले और अगर आप लोग कुछ जानना चाहें तो हम लोग बता सकते हैं। ये 20 तारीख को जो कार्यक्रम है, 20 को क्या कार्यक्रम है और क्या महत्वपूर्ण है वो? 20 तारीख को हम लोगों की आम सभा होगी, वो यहीं चैम्बर भवन में होगी। और आम सभा में आप जानते हैं चैम्बर के सभी सदस्य आमंत्रित होते हैं। हम लोग आने वाले वर्षों में चैम्बर से क्या अपेक्षा रखते हैं, चैम्बर को क्या करना चाहिए और चैम्बर के पिछले सालों की पूरी गतिविधियों की जानकारी मेंबर्स को हम लोग देते हैं आम सभा में। आम सभा में कुछ रिजोल्यूशंस पास किए जाते हैं जिससे एक दिशा निर्देश मिलता है आगे के भविष्य के लिए चैम्बर को क्या करना है, इसके बारे में बातचीत होती है। जिन सदस्यों का सदस्यता शुल्क बकाया है उनको क्या नोटिस जारी किया गया है? कब तक वो देख करके तभी टाइटल होंगे वोटिंग के लिए? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो अभी पवन जी ने भी बताया 3,985 मेंबर हैं। इन 3,985 में 3727 लाइव मेंबर हैं, तो उनका कोई ड्यूज नहीं है। उसके बाद जनरल मेंबर की संख्या 158 है जो हर साल का शुल्क देते हैं। उनके पास हम लोग लगातार रिमाइंडर भेजते हैं, चैम्बर से फ़ोन जाते हैं, तो उसमें
जो लोग अपना शुल्क देना चाहेंगे उसके लिए हम लोग 21 तारीख तक व्यवस्था करते हैं कि मैं चुनाव के दिन तक वो नो ड्यूज़ अपना वहाँ पे जो भी ड्यूज़ है बकाया है वो देकर नो ड्यूज़ ले सकते हैं और वोट कर दे सकते हैं इंटाइटल। इसके अलावा एफिलिएटेड बॉडी हैं 85 वोट कितना है? टोटल 32 एफिलिएटेड बॉडी जो होती है हमारी, मतलब दूसरी संस्थाएं जो हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है, उन संस्थाओं को हम लोग 2 वोट देते हैं। एक संस्था 2 वोट दे सकती है। उनका भी वार्षिक शुल्क लगता है, तो उसमें जिनका बकाया होगा वो भी अपना 21 तारीख तक बकाया देके और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। आम सभा में सभी मतदाता उपस्थित रहेंगे क्या? आपकी आम सभा होगी? देखिए सदस्य तो सभी आमंत्रित हैं हम लोगों मेरा सवाल था, इतने सारे सदस्यों की बैठने की व्यवस्था क्या एक दिन है आपके पास? जब आप यहाँ पे करेंगे एक आम सभा, तो सभी सदस्यों को बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट है आपके यहाँ पे? जी है 5 तल्ले का भवन हमारा है बंधु। और अलग होगा आपको पता नहीं आपको पता होना चाहिए कि इस भवन में हमने इलेक्शन भी करवा चुके हैं। आपकी जानकारी में हो शायद नहीं है, इस 2 बार भवन में 2 बार इलेक्शन भी हो चुका है। दिल में जगह अगर है, दिल में जगह है तो परिसर में बहुत जगह है, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते मतदाता आ जाए। हमारे संविधान में कोई पद का निहित नहीं है। हमारे संविधान में 21 सदस्य कार्यकारिणी के लिए और 6 प्रमंडल के लिए 6 सदस्य, 27 का नॉमिनेशन होता है, 27 का चुनाव होता है। वो 21 सदस्य जो चुने जाएंगे या उन प्रमंडलों में जो व्यक्ति चुने जाएंगे 1 से बेसी होंगे तो वही वो अपने उत्तराधिकारी का चयन करेंगे। जो 21 सदस्य का होगी ना, वो अपना ऑफिस बेरर चुनेगी। अध्यक्ष 1 होगा, 2 उपाध्यक्ष होंगे, 2 सह सचिव होंगे, 1 कोषाध्यक्ष होगा। 7 पोस्ट हमारे यहाँ है। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in